जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात 2024 में हुए, लेकिन 2 सीट्स वेकेंट थी और उन 2 सीट्स पे हाल ही में बाई इलेक्शन हुए, उनके नताइज सामने आए और नए बने हुए 2 एमएलएज आज ओथ लेंगे, जिसमें से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के आगा मुंतजिर जो बडगाम से जीत के आए हैं, उनकी ओथ सेरेमनी मुकम्मल हो चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की लीडर और एमएलए नगरोटा देवयानी राणा अभी कुछ वक्त बाद जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स में ओथ लेगी। मैं आपको बता दूं, ये 2 सीट्स 2024 में के इलेक्शन के बाद वेकेंट रही थी। 2024 में जम्मू कश्मीर में एक तवील वक्फे के बाद इलेक्शंस हुए 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। उसके बाद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल और उसके साथ साथ बडगाम में असेंबली इलेक्शन लड़ा और दोनों जगह जीत हासिल की, लेकिन 2 में से 1 सीट उन्हें रिटेन करनी थी और 1 छोड़नी थी, तो उन्होंने गांदरबल को रिटेन की, जिसके चलते बडगाम सीट वेकेंट रही। वहीं अगर नगरोटा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने वो सीट 30,000 से जायद वोट के मार्जिन से जीती, लेकिन ओथ सेरेमनी के कुछ दिन बाद ही उनका इंतकाल हो गया और वो सीट भी वेकेंट हुई। फिर इसी महीने की 11 तारीख यानी नवंबर 11 को इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, इन दोनों असेंबली सीट्स पे इलेक्शन हुए, जहां जम्मू के नगरोटा में भारतीय जनता पार्टी की लीडर देवयानी राणा, जो कि लेट देवेंद्र सिंह राणा की बेटी है, उन्होंने 24,500 वोट के मार्जिन से उस सीट को जीता। वहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के आगा मुंतजिर ने बडगाम से इलेक्शन जीता। 1977 के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो सीट हारी है, जहां जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर आगा महमूद नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट से लड़ रहे थे। वहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से आगा मुंतजिर इलेक्शन लड़ रहे थे। आगा मुंतजिर ने 2024 में भी उमर अब्दुल्ला के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, लेकिन एक बड़े मार्जिन से हार मिली थी। लेकिन इस बार 4,500 वोट से उन्हें जीत हासिल हुई और 14 तारीख को ये नताइज सामने आए, जिसमें मालूम हुआ कि बडगाम की सीट इस बार पीडीपी के हिस्से में जाएगी और वहीं नगरोटा की सीट एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के खेमे को मिलेगी। और आज ओथ सेरेमनी थी। ओथ सेरेमनी जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट में थी, क्योंकि दरबार मूव हो चुका है, अब सेक्रेटरीट जम्मू मूव हो चुका है, तो इसीलिए जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट में ओथ सेरेमनी थी और सुबह 11 बजे का वक्त दिया गया था। तो कुछ वक्त पहले ही जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर और नए एमएलए आगा मुंतजिर ने ओथ ली है, हल्फ उठाया है और अब कुछ ही वक्त में, कुछ ही मिनटों में, क्योंकि देवयानी राणा भी सिविल सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स पहुंच चुकी है, कुछ ही मिनटों में अब्दुल रहीम रासिर से वो मिलेंगे, जो कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर हैं, और उनकी ओथ सेरेमनी भी मुकम्मल हो जाएगी। और अब जो चौथा सेशन इस असेंबली का होगा, जब से सरकार बनी है 3 सेशन मुकम्मल हो चुके हैं, चौथे सेशन में 90 एमएलए पहली बार बैठेंगे, क्योंकि इससे पहले 88 थे और 2 सीट्स वेकेंट रहती थी। और पिछले जो सेशन हुआ, जो ऑटम सेशन इसी असेंबली कॉम्प्लेक्स, श्रीनगर असेंबली कॉम्प्लेक्स के बाहर हुआ, उसमें 87 ही थे, क्योंकि एक और एमएलए महराज मलिक पिछले कई महीनों से डिटेंशन में है, तो इस बार वो भी इस सेशन में हिस्सेदारी नहीं ले पाए। लेकिन अब एक और सेशन होगा जिसमें ये 2 वेकेंट सीट्स भी फिल हो जाएंगी और 2 कैंडिडेट्स, अब अगर तादाद के हिसाब से देखें तो 41 सीट्स जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को हासिल हैं, 29 भारतीय जनता पार्टी को है और पीडीपी अब 3 से बढ़ के 4 हो चुकी है, तो पीडीपी के पास अपने 4 एमएलएस रहेंगे। 5 ऐसे एमएलएस भी हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को नॉमिनेट करने हैं, लेकिन अभी तक उनकी नॉमिनेशन का प्रोसेस सामने नहीं आया है। तो ओथ की सेरेमनी मुकम्मल हो गई है आगा मुंतजिर की, और देवयानी राणा भी कुछ वक्त बाद ही हल्फ उठाएंगी, तो जिसके बाद जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के 90 एमएलएस मुकम्मल हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।